आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आज हम देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो बनेगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें कंप्लीट ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी सवाल होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उसको कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, ITF मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, चूँकि इतना बड़ा बार बार लिखना ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो यहाँ पर लिख दिया गया ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 1-1-on-2 फंक्शन। यानी ये जो 1-1-on-2 फंक्शन की बात हो रही है, ये फंक्शन चैप्टर का टॉपिक है, वहाँ पर ये डिटेल होता है, वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 1-1-on-2 फंक्शन क्या है। खैर इसको छोड़ते हैं, हम डायरेक्टली आते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनेगा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से काम होगा। तो मान लेता हूँ मैं कि y = sin थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब जो भी साइन के टर्म में सवाल दिया जाए उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ बताइए, ये थीटा जो है ये किस, यहाँ पर वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, एंगल पुट करूँगा। तो जैसे यहाँ पर एंगल आप पुट करोगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया तो इस वैल्यू में आएगा ना। जैसे मान लो कि हमने sin 30 डिग्री रख दिया, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ से, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो ये वैल्यू दे रहा है ना, ये एंगल है। तो जो हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी इनपुट जो होता है, सही से याद रखना है कि जो इनपुट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। मैं क्या बोलूँगा, हिंदी में इसको हम प्रांत बोलते हैं, याद रखना है, क्या बोलूँगा, डोमेन। और जो इनपुट हम पुट करते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा ना। तो ये जो आउटपुट होता है इसको हम लोग कहते हैं रेंज, हिंदी में बोलते हैं प्रास, या इसको परिसर भी कहते हैं, याद रहेगा। तो इस तरीके से ये हम वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ से आता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे मैं लिखूँगा, याद रखना है कि सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y = sin थीटा, तो साइन के साथ जो कुछ यहाँ लगा है ये एंगल होता है, और यहाँ वैल्यू हम पुट कर इसलिए डोमेन, और इसका जो वैल्यू आया, जो आउटपुट जिसको कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। अब हम बात करते हैं कि ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चूँकि पढ़ना है अपने को, तो उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब y = sin थीटा है। अब यहाँ से कहा जाता है कि थीटा का वैल्यू निकालिए। ये थीटा का वैल्यू जो निकाला जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये थीटा निकाला जाएगा तो ये नाम उठ करके इधर आता है, तो ये नाम उठ करके जब इधर आएगा इसको बोलते हैं साइन इन्वर्स, ठीक ना। ये नाम उठ करके इधर आएगा तो साइन इन्वर्स से आएगा, तो साइन। अब देखिए y आपका क्या था, यहाँ पर y क्या था, वैल्यू था। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू मीन्स क्या, 1, 1/2, √3/2, ये सब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ जो पुट हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इनपुट। तब यहाँ से इनपुट क्या कहलाता है, डोमेन। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट आएगा। और ये आउटपुट जो आएगा ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, रेंज। और ये जो रेंज होगा ये किस में होगा, थीटा एंगल में होगा। किस में होगा, एंगल। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको कौन से फॉर्म में आएगा, एंगल के फॉर्म में आएगा, यानी कोण के रूप में आएगा। इसको ही हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये साइन इन्वर्स y है, तो कहीं कहीं लिखा जाता है ARC साइन y। तो अगर जहाँ साइन इन्वर्स y लिखा हो वहाँ पर ARC आर्क साइन y भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर लिखा साइन इन्वर्स x, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, आर्क साइन x। समझ में ना, जब इन्वर्स ये वाला सिंबल नहीं देना हो तो उसके आगे ये लिखना रहता है, अगर ये लिखना नहीं चाहते हो तो ये ऊपर -1 दिया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप यहाँ से कि यहाँ से साइन इन्वर्स x
ये 1/sin x नहीं होता है। क्या होता है? sin x जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कह दूँ कि sin x का होल इन्वर्स, होल यानी sin x जो है ये x अंदर है, इसका होल इन्वर्स है, तब इसको 1/sin x हम लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना है, तब जाकर के सवाल आगे बनेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं y = sin x और मैं पुट करता हूँ x का वैल्यू कितना, π/4, कितना 45 डिग्री, π/4 मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से y = आप लिखोगे sin π/4 लिखोगे ना, तो sin π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 = sin π/4, ये लिख सकते हैं ना। x का वैल्यू हम π/4 पुट किए तो उसका वैल्यू कितना आएगा साइन के साथ, 1/√2। तो मैं कहूँगा कि π/4 होगा, ये π/4, तब ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कितना होगा 1/√2। इससे साफ पता चल रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना होगा, π/4। तो यहाँ पर ये जो आपका जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, यानी इन्वर्स के साथ वैल्यू पुट किया जाता है और ये वैल्यू आपका एंगल में देता है। तो याद रखना है कि इन्वर्स के साथ हम हमेशा वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब कि ये हो गया आपका इनपुट, इनपुट का मतलब क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। ये डोमेन हो गया और ये जो वैल्यू आया ये आउटपुट हो गया। इसको मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा, मतलब रेंज के कैटेगरी में कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इसका एक सर्टेन रेंज होता है कि साइन का रेंज, मतलब इसकी औकात क्या है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इसका आ सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज मैं कह दूँ यहाँ से कि y = यहाँ से tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो पूछा जाएगा tan इनवर्स √3, तो इसका वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स √3, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, tan इनवर्स में दे दिया तो इसको ऐसे ला सकते हैं, नाम इधर उठा के लाओगे तो ये हो जाएगा tan y और ये हो जाएगा अकेले। दो तरीके से मैं बता रहा हूँ कि y = tan इनवर्स √3 है, तो tan उठ करके यहाँ आएगा तो ये इधर आता है तो इन्वर्स हट जाता है, तो tan y = √3। अब ये tan है तो इसको भी मुझे tan के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब ना एंगल पता चलेगा कि y क्या है। तो हम लिख देंगे कि tan y = tan कितना डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैं रेडियन में कैसा लिखूँ, π/3। इसका मतलब नाम नाम बराबर है तो एंगल एंगल भी बराबर होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3 के बराबर। तो दो तरीका से हम निकाल लिए कि यहाँ से y = tan इनवर्स √3 है, तो √3 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होगा, π/3। तो इसको हम हर तरीके से निकाल सकते हैं। याद रखना है कि जब इन्वर्स में सवाल रहता है तो इन्वर्स के साथ यहाँ पर एंगल नहीं दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा तो वैल्यू दिया रहेगा और ये वैल्यू का जो आंसर आता है वो आपका एंगल में आता है, जो कि यहाँ एंगल में आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 रेशियोज होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, इसको इन्वर्स में ले करके उसका डोमेन और रेंज देखेंगे कि मैं जो भी आंसर निकालूंगा उसका आंसर उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि उस इन्वर्स का यही आंसर होगा, अदरवाइज और उसके बियॉन्ड चला गया तो उसके अंदर में ले करके आप आकर के बनाइए। अब हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी इसके रेशियोज होते हैं, वो फंक्शन होता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब जो हम इन्वर्स के साथ इनपुट पुट करते हैं। यहाँ पर अगर x है तो x की जगह पर मैं
ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वैल्यू पुट करता हूँ और सबसे कौन सा वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं और अधिकतम जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू वो क्या पुट कर सकते हैं 1। तो जो पुट करने की बात हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन इन्वर्स में। तो यहाँ पर इन्वर्स में डोमेन न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये सब -1 1, ठीक ना। और यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेंज। तो साइन इनवर्स का अगर कोई डोमेन पूछे तो -1 से 1 तक, यानी -1 को भी लेना है 1 और इसके बीच का भी, ये क्लोज इंटरवल है, इसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर रेंज जो होगा ये -π/2 से π/2 तक, उसके बीच का ही वैल्यू। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका भी डोमेन उतना ही होगा। रेंज क्या होगा, इसमें निगेटिव रेंज नहीं होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक जाएगा और इसके बीच का ही वैल्यू। tan इनवर्स में ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब। लेकिन जो इसका रेंज आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, नहीं तो -π/2 आएगा, नहीं π/2 आएगा, इसके बीच का वैल्यू आएगा। ये ओपन इंटरवल है। सेक इनवर्स की हम बात करेंगे तो टोटल रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 और 1 इसके बीच का वैल्यू को छोड़ करके। ये क्या है, माइनस का मतलब क्या हुआ, टोटल रियल नंबर, लेकिन ये वैल्यू क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। और छोड़ देने के बाद कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेक इनवर्स का डोमेन। तो इसका रेंज कितना होगा, तो 0 से पाई तक, लेकिन π/2 इसके बीच में आएगा, उसको छोड़ करके उस वैल्यू पर इसका रेंज नहीं निकाल पाएंगे। कॉसेक इनवर्स का वही, जैसा सेक इनवर्स है वैसे ही कॉसेक का भी, इसमें -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बीच में 0 आएगा, लेकिन 0 को छोड़ देना है। इस तरीके से कॉट इनवर्स का टोटल रियल नंबर, लेकिन 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच के वैल्यू को हम लेंगे। तो इस तरीके से ये 6 आपका जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, इसका 6 का रेंज इतना होता है, डोमेन इतना होता है। मतलब साफ जाहिर हो गया कि इन्वर्स के साथ जो हम इनपुट डालेंगे वो ये सब डालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 ऐसा करके डालेंगे, ठीक ना। लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो एंगल में आएगा, समझ में आ रहा ना। तो जिसका भी सवाल रहेगा जिससे रिलेटेड, अगर उसका हम आंसर देंगे तो उस जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा इसके रेंज के अंदर ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अभी हम यहाँ सवाल बना बना करके देखेंगे 1 बाई 1 करके। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो आपका साइन इनवर्स x जो होता है, ये 1/sin x नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा। तो याद रखना है कि ये कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होता है। दूसरी चीज़ पूछ देगा कि साइन x का होल इनवर्स, ये क्या 1/sin x के बराबर हो सकता है, तो बोलना यस हो सकता है, क्योंकि साइन x का होल इनवर्स है तो 1/sin x लिख सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स नेम के ऊपर इनवर्स आए उसके बाद ये वैल्यू दिया जाए तो 1/sin x के बराबर नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट हम फॉर्मूला देखेंगे जिस पर मेरा सवाल 1 बाई 1 करके बनेगा। यहाँ पर टाइप 1 का जो है फार्मूला हम देख लेते हैं। 6 फार्मूला रहेगा, हम 2-4 टाइप का बताएंगे इस तरीके से, जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है उसके हिसाब से। देखो इतना याद रखना है कि जो भी इन्वर्स का सवाल रहेगा, साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट जो भी रहेगा, इसके अंदर जो निगेटिव होता है, सबसे पहले मेरा काम होता है कुछ निगेटिव को आप हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू का ही निकालेंगे। इन्वर्स निगेटिव को हटाना पड़ता है। तो अगर साइन के साथ कोई माइनस रहे यहाँ वैल्यू के साथ, तो उसको हम बाहर ऐसा निकाल देते हैं। साइन इन्वर्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो बताओ यहाँ एक्स पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से सवाल दिया रहे तो यहाँ से आप ऐसे लिख देना कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो कॉस में माइनस को हटाने के लिए पाई में से हम उसको माइनस करते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, है ना। तो टेन में रहेगा तो टेन में माइनस टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें कॉस, सेक और ये कॉट, ये जब निगेटिव में रहता है तो इसका आंसर हमेशा हम पाई में से घटा देते हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव आपका
बन जाता है। बाकी सब में इसमें रहता है, जैसे आपका साइन वाला में हुआ, टैन में हुआ और कॉसेक में हुआ, इसके साथ निगेटिव रहेगा तो निगेटिव बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम सवाल को बना लेते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से देखते हैं एक सवाल, जैसा आपसे कह दिया जाएगा कि साइन इन्वर्स -1/2। तो साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले साइन इन्वर्स के बाद यहाँ माइनस है ना, तो पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस माइनस को हटा देना। तो साइन इन्वर्स -x की तरह है, उसी फॉर्मेट पर है, तो जो साइन के साथ यहाँ माइनस रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2 हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये क्या होता है, वैल्यू होता है कि नहीं 1/2। तो ये कितने का वैल्यू हुआ साइन, ये साइन कितने का वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये जो हुआ ये 30 डिग्री का वैल्यू है। और 30 डिग्री को हम कैसा लिख सकते हैं, π/30 को π/6। तो हम लिख देंगे यहाँ से π/6। समझ में ना, यानी ये वाला जो टोटल होता है साइन इन्वर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या देगा, एंगल ही देगा ना। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो π/6 का। तो ये माइनस और इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6, इस तरीके से। और एक हम टाइप 2 देखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से टाइप 2 का हम एक फार्मूला देख लेते हैं। टाइप 2 का हम फार्मूला देख रहे हैं, थोड़ा सा और ये आसान हो जाएगा। टाइप 2 में यहाँ पहला फार्मूला रहेगा साइन इन्वर्स साइन एक्स। तो देख लो यहाँ पर साइन के साथ एक्स लगा। एक चीज़ याद रखना है कि साइन इन्वर्स अगर एक्स दिया रहे तो ये क्या होता है, वैल्यू। लेकिन साइन के साथ एक्स दिया रहेगा तो ये वाला होता है एंगल। याद रखना है, इन्वर्स के साथ रहता है तो वैल्यू, यानी 1/2, 1, 0 ये सब रहेगा। लेकिन साइन के साथ सिर्फ दिया रहेगा तो ये क्या रहेगा, एंगल रहेगा। तो ये फॉर्मूला मेरा होता है साइन इन्वर्स साइन एक्स। तो नाम और नाम देख लो बराबर है कि नहीं है, इन्वर्स को छोड़ दो, नाम और नाम बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आंसर आ जाएगा। नाम सेम है तो आंसर क्या, एक्स। अब पूछेगा कि एक्स कैसा आंसर देगा, तो यहाँ पर देखो साइन एक्स, यहाँ पर एंगल ना हुआ रहेगा, एंगल रहेगा तो आंसर किस में मिलेगा, एंगल में मिलेगा। इसी तरीके से आपका मैं कह दूं कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, नाम बराबर है तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर। सिमिलरली हम टैन की बात करेंगे, टैन इन्वर्स टैन एक्स तो भी आंसर एक्स। यहाँ से कहूँगा मैं कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स तो भी आंसर एक्स। यहाँ से सेक इन्वर्स सेक एक्स तो भी आंसर एक्स। और मैं कह दूँ कि आपका यहाँ से कॉट इन्वर्स कॉट एक्स तो भी आंसर कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर नाम बराबर है, देखो पहले इन्वर्स है बाद में साइन एक्स है, तो ये नाम और नाम बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो कुछ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बशर्ते कि वो रेंज में रहना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, रेंज के अंदर में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने सवाल ये बताया था कि साइन इन्वर्स -1/2। तो सबसे पहले तो आप लिख दोगे यहाँ पर क्या चीज़, माइनस साइन इन्वर्स, पहले तो माइनस को हटा देंगे। अब यहाँ से माइनस हो गया और ये साइन इन्वर्स, और ये 1/2 है तो यहाँ साइन है तो इसको भी हम साइन में ही लेकर के आएंगे। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, तो हम लिख देंगे साइन π/6, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये और ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आप देखो नाम और नाम बराबर हो गया, तो नाम बराबर हो गया तो ये दोनों हट जाएगा, तो -π/6। तो ये फार्मूला हम सीख लिए, तो ये सवाल बनाना और मेरे लिए आसान हो गया। समझ में आ रहा है, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना, उसके बाद फार्मूला लिख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। टाइप 3 फार्मूला देख, इसी तरीके से जैसा ये है ना। अब यहाँ से हम टाइप 3 की बात करते हैं। यहाँ से टाइप 3 पहला हम देख रहे हैं, यहाँ से साइन और मैं कह दूँ साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ भी नाम और नाम बराबर है, देखो पहले इन्वर्स था बाद में साइन था तो भी एक्स है आंसर। लेकिन ये वाला जो एक्स आंसर आया
ये एंगल में आंसर देगा। लेकिन इन्वर्स यहाँ है तो ये वैल्यू ना होता है, तो ये भी आंसर x होगा, लेकिन ये क्या होगा, वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 0 -1/2 1/2 ये सब करके वैल्यू होगा। तो साइन इन्वर्स x नाम और नाम बराबर हो गया तो भी आंसर यहाँ जो कुछ लिखा रहेगा वही आंसर आएगा। यहाँ इन्वर्स है तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आएगा, यहाँ पर एंगल में वैल्यू आएगा। याद रखना है ये चीज़ को। इस तरीके से कोई भी नाम दे दो, यहाँ से कॉस इन्वर्स x तो भी आंसर x, यहाँ से tan इन्वर्स x तो भी आंसर क्या, x। इस तरीके से मैं कह दूँ कॉसेक इन्वर्स x तो भी x, यहाँ से सेक इन्वर्स x तो भी आंसर क्या, x आएगा। और यहाँ से मैं कह दूँ कॉट इन्वर्स x तो भी आंसर कितना आएगा, x के बराबर ही आएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे। बस याद रखना है कि अगर ये इन्वर्स है तो इन्वर्स में आंसर मिलेगा, मतलब वैल्यू में आंसर मिलेगा। यहाँ पर इन्वर्स पहले है बाद में ये है तो यहाँ पर एंगल में मिलेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला इस तरीके से कह दिया जाए, जैसे यहाँ से साइन इन्वर्स 1/x, तो साइन इन्वर्स 1/x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक इन्वर्स x, है ना। फिर यहाँ से दूसरा अगर मैं लिख दूँ कि कॉसेक इन्वर्स 1/x तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अगर 1 के नीचे है तो ये बदला तो ये भी ऊपर चला जाएगा। कॉसेक साइन में, साइन किस में, कॉस में, अगर ये नीचे है अगर ये नाम बदला तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप सब फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूँ कॉस इन्वर्स 1/x तो ये क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x। और इसी तरीके से मैं कह दूं कि सेक इन्वर्स अगर 1/x होगा तो कितना होगा, तो कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कह दूं tan इन्वर्स 1/x तो कितना लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स x। इसी तरीके से अगर आप कह दो कॉट इन्वर्स 1/x लिखा होगा तो क्या होगा, तो हम कह देंगे यहाँ से कितना, tan इन्वर्स x ही ना कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। आपसे कह दिया जाए कि कॉसेक इन्वर्स 2 का वैल्यू बताओ। अब कॉसेक इन्वर्स 2 मेरे को याद नहीं है, इतना पता है कि यहाँ पर कॉसेक है तो यहाँ भी कॉसेक होना चाहिए, और कॉसेक का मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। तो कॉसेक को हम बदल देंगे, तो कॉसेक को बदलेंगे तो किस में बदलता है, साइन में ना, तो साइन बदलेगा हम तो साइन इन्वर्स कर देंगे। और 2 है तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 लिख सकते हैं ना। कॉसेक इन्वर्स 2 अब मुझे याद नहीं है कि कितना होगा, तो अपनी सहूलियत के लिए हम इसको बदलेंगे। तो कॉसेक किस में बदलता है, साइन में, तो साइन इन्वर्स हो गया। जैसे ये बदलता है तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/, में आ जाता है, 1/2 हो गया। अब देखिए ये साइन इन्वर्स है, ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू, 1/2, तो हम कह देंगे कि साइन π/6 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखो अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि नाम और नाम ये दोनों बराबर है तो क्या छोड़ देगा, आंसर क्या मिलेगा, π/6, तो हम लिख देंगे π/6। तो फार्मूला का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आसानी से हो रहा है। इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं, अगर कह दिया जाएगा कि चल tan इन्वर्स -√3, तो निगेटिव का तो डायरेक्टली इन्वर्स होता नहीं है। हम क्या करेंगे, tan के साथ अगर निगेटिव रहता है तो बाहर निकल जाता है और डायरेक्टली ये पॉजिटिव बन जाता है। फार्मूला लिखवाएगा तो फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ से ये माइनस लिखेंगे, ये tan इन्वर्स लिख देंगे। यहाँ tan है तो इसका भी मुझे tan में लिखना पड़ेगा। tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है भाई, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब π/3। अब देखो ये माइनस रहेगा, नाम और नाम एक जैसा है तो हट जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, π/3। समझ में आ रहा है। फिर आगे चलिए और सवाल देखते हैं हम। आगे सवाल देखते हैं। मैं ऐसा कह दूं आपसे कि कितना, जैसे कह दिया जाए कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस इन्वर्स 1/2, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देंगे कॉस इन्वर्स, फिर कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, 60 ना, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। अब देखो नाम और नाम बराबर है तो आंसर कितना मिलेगा, π/3 मिलेगा ना। आगे देखते हैं फिर और सवाल। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, यही सवाल रहेगा लेकिन निगेटिव में रहेगा, कॉस इन्वर्स -1/2,
तो कॉस जब माइनस के साथ रहता है, कॉस इन्वर्स जब माइनस के साथ रहता है तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई में से घटाते हैं, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। अब हम क्या कर देंगे, ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और इसको ही मुझे कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस कितने डी का वैल्यू, तो हम कह देंगे 60 का वैल्यू, तो पाई/3 कह देंगे। अब देखो ये पाई आपका वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस कॉस, ये नाम एक ही जैसा है तो हट जाएगा, सिंपल कितना पाई/3। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3 पाई, यहाँ से 3 LCM, तो ये 3 पाई और माइनस पाई हो जाएगा, तो 3 पाई में से 1 पाई चला गया, 2 पाई/3। तो इस तरीके से हम आंसर देंगे। अगर निगेटिव रहता है तो किस तरीके से बनाएंगे, पॉजिटिव रहा तो किस तरीके से बनाएंगे, अगर कॉसेक दे दिया या कोई ऐसा दे दिया जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है तो उसको चेंज करके आप देख सकते हो, उसके बाद आंसर आपका निकल जाएगा। अच्छा चलिए ये सवाल बनाइए, कॉस इन्वर्स -1/√2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव है तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस निगेटिव को हटाना। तो कॉस के साथ निगेटिव तभी हटता है जब पाई में से माइनस करते हैं तब, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स 1/√2। क्लियर हो गया, ये निगेटिव हट गया, निगेटिव हट गया तो ये पाई माइनस ये कॉस इन्वर्स, ये कॉस है तो इसको ही मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, तो हम कह देंगे cos 45 डिग्री, मतलब पाई/4। अब यहाँ से देखिए नाम और नाम ये दोनों बराबर है ना, तो जैसे नेम और नेम बराबर होता है तो ये दोनों हट जाता है, सिंपल कितना पाई/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई/4। हो रहा नहीं हो रहा है, इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। आपसे मैं कह दूँ यहाँ से, जैसे कहा जाएगा कि कॉट इन्वर्स -1, कॉट इन्वर्स -1। अभी क्या करें, कॉट इन्वर्स -1, सबसे पहले तो माइनस हटाना मेरा टारगेट है, तो कॉट में माइनस हटता है तो पाई में से हटता है, तो क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स 1। हुआ कि नहीं हुआ, अब कॉट इन्वर्स 1 हुआ तो बहुत लड़का ये बोलेगा सर मेरे को कॉट पता नहीं है, ठीक ना, कॉट ये कितना का वैल्यू होता है। हम क्या करेंगे, ये कॉट है तो इसको बदल लेंगे, किस में आ जाएगा, tan में, तो इसका हम उल्टा कर देंगे, 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 अगेन 1 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से कर देंगे पाई माइनस tan इन्वर्स, ये tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो पाई/4 का वैल्यू 1 होता है, tan पाई/4 हो गया ना। अब देखो ये पाई तो रहेगा ही रहेगा, नेम और नेम यहाँ पर सेम हो गया, तो सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा पाई/4, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 3 पाई/4 आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जो सवाल दिए जाएंगे बेसिक बिल्कुल आसानी से तुम बना सकते हो। चलिए हम ये सवाल देख रहे हैं, अभी सेपरेट नहीं है, बहुत सारा इस तरीके से दे करके प्लस में जोड़ दिया हो या माइनस में दे दिया हो, किसी चीज़ में दे दिया होता तो डायरेक्टली हम बना लेंगे। देखो ये बहुत आसान है, फट से बन जाएगा, लेकिन अभी शुरू का टाइम है इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है। हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, tan इन्वर्स 1 मतलब tan कितने डिग्री का वैल्यू ये होता है, तो हम कह देंगे कि पाई/4, तो इसका आंसर डायरेक्टली पाई/4 लिख देंगे, लेकिन शुरू का टाइम इसलिए थोड़ा सा हम 1/1 स्टेप चलते हैं। तो चलो आप लिख दो tan इन्वर्स, इसको tan बदलना पड़ेगा ना, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू, हम कह देंगे पाई/4। क्लियर हो गया, यहाँ पर प्लस, ये कॉस इन्वर्स का जो सवाल है इसको कन्वर्ट करे जाएंगे तो ये माइनस मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, पहले पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, पहले तो जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, देखो साइन है तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, साइन के साथ जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव निकल जाता है, तो यहाँ प्लस है ये नेगेटिव निकलेगा तो इसको भी नेगेटिव बना देगा। अब ये क्या कह देंगे, साइन इन्वर्स 1/2 पॉजिटिव हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ये tan इन्वर्स नाम बराबर है तो क्या हो जाएगा पाई/4, क्लियर, प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस ये कॉस इन्वर्स 1/2 है तो हम कह देंगे कॉस इन्वर्स, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू पाई/1/2 होता है तो हम कह देंगे 60 डिग्री का वैल्यू, तो पाई/3 माइनस ये साइन इन्वर्स, साइन कितने, ये साइन है तो इसको भी साइन के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, तो हम कह देंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो पाई/6। क्लियर, अब देखो ये हो गया पाई/4, ये हो गया पाई, यहाँ से माइनस नेम और नेम बराबर है तो सिर्फ पाई/3 बचेगा, माइनस यहाँ भी नेम बराबर है तो सिंपल पाई/6। अब क्या करेंगे, इसका हम सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 6, चलो 2 से ले लो, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, फिर कितना से 3, तो ये 2
1 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो आप लिख देना यहाँ पर 12। 4 3 जा 12 तो हो जाएगा 3 पाई। ये तो कम्प्लीटली हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है तो 12 पाई माइनस 4 तो 4 पाई, ये कितना 2 तो ये 2 पाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे ना तो ये 12 और 3 कितना 15 हो जाएगा, और 15 में से 6 चला गया 14 पाई, सॉरी 15 में से 6 चला गया ना, कितना हो जाएगा 15 में से 6 चला गया 9 पाई बाई 12। अब यहाँ से कैंसिल कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, यही जा करके आपका आंसर हो जाएगा। हम इस तरीके से सवाल को बना लेंगे, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट अब सवाल देख रहे हैं कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 होगा तो कैसे हम बनाएंगे। देखो ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos इनवर्स 1/2 को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो बार बार यही सवाल बन रहा है, तो 60 तो π/3 प्लस ये 2 वैसे ही रहेगा। साइन तो ये साइन इनवर्स, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू, तो हम कह देंगे 30 तो π/6। क्लियर। अब देखो यहाँ से नेम और नेम बराबर होगा तो सिंपल π/3, और ये 2 नाम यहाँ बराबर है तो सिंपल कितना π/6, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा π/3 और प्लस π/3, दोनों को जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 2π/3, यही ना होगा, ये जा करके आपका आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर एक एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू y है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ से मान लो कि हम ऑप्शन सेम आपको लिख करके बता रहे हैं, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन π/2। थर्ड ऑप्शन दिया है 0 लेस देन y लेस देन x, और फोर्थ ऑप्शन दिया यहाँ पर कि -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x है तो या तो इसको y कहो या साइन इनवर्स x कहो, तो इसका वैल्यू साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता था, -π/2 से π/2 तक है ना। ये छोड़ कर नहीं, छोड़ने का मतलब ये हुआ, लेने का मतलब कि इक्वल टू का साइन लगना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी हम दूसरे रूप में इसको कैसा लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स x ही तो आपका y है, तो यहाँ पर y लिखो चाहे साइन इनवर्स x लिखो, तो ये भी सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एनसीईआरटी का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, तो इससे आपका लॉजिक पता चलता है कि किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा तो हम किस तरीके से आंसर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखना आप कि साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टैन इनवर्स x, इसका वैल्यू जब भी आएगा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देगा। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यही ना होता है। तो साइन, कॉसेक और टैन इनवर्स का जो आंसर मिलेगा वो हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी ये पॉजिटिव होगा या -π/2 हो सकता है ना, तो नेगेटिव होगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, टैन इनवर्स x का आंसर जब भी आएगा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वैल्यू या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन कॉसेक की हम बात करेंगे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो ये हमेशा फर्स्ट में और सेकंड का ही आंसर देगा, इसी दोनों में देगा। आप जितना भी सवाल बनाए हो या बना रहे हो या फिर इसमें भी है, देखना जितना भी आंसर आया सब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आया है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर आया है। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता हो। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी आंसर आएगा ही नहीं आएगा, इस चीज़ को आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव में अक्सर कॉम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है, तो बोलना कि थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। आप ऐसे सवाल बनाते रहिए, आपको पता चलेगा कि इसका आंसर किस में आता है। और ये तो आपको क्लियर है कि इसमें एंगल 0 से 90 तक जाता है, ये 90 से 180 तक जाता है, या 180 से 270, 270 से
360, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज में घूमोगे तो माइनस में जाएगा ना, क्लॉकवाइज में घूमो तो -π/2 ऐसे करके जाता है। तो आप देख लेना कि निगेटिव आता है तो इसमें आएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये तीनों नाम रहेगा तो फर्स्ट और फोर्थ में, और ये तीनों नाम रहेगा तो फर्स्ट और सेकेंड में। थर्ड क्वाड्रेंट तो खैर इन्वर्स में यूज़ ही नहीं होता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखना। एक नेक्स्ट सवाल है साइन इन्वर्स साइन 5π/3। तो फॉर्मूला के हिसाब से तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाना चाहिए था 5π/3, लेकिन एक चीज़ बताइए, साइन इन्वर्स का मिनिमम वैल्यू कहाँ, -π/2 से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, π/2, यानी -90 से मैक्सिमम कितना 90 तक जा सकता है। और यहाँ पर आप साइन इन्वर्स साइन 5π/3 नाम बराबर है तो डायरेक्टली 5π/3 फार्मूला के हिसाब से लिख देना चाहिए था, तो आप लिख दिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ये 5 तो रहेगा ही, π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री होता है ना। अब ये कितना होगा 300 डिग्री। अब ये 300 डिग्री क्या हो गया, रेंज के बाहर ना हो गया, तो रेंज के बाहर हो गया तो ये आंसर होगा नहीं ना, होगा नहीं होगा। तो यहाँ रेंज का इंपॉर्टेंस आ गया है ना, कि रेंज का इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि फॉर्मूला नाम बराबर हो गया तो 5π/3 आप लिख दोगे डायरेक्टली, लेकिन हम इसका आंसर का एनालाइज करेंगे, ठीक ना, कि रियल में आंसर हुआ कि नहीं हुआ, रेंज के अंदर है कि नहीं। तो साइन का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 तक, यानी कम से कम -90, ज़्यादा से ज़्यादा +90। तो ये तो 90 से ज़्यादा है ना, इसलिए क्या हो गया, ये मेरा रेंज के बाहर चला गया। तो हम रेंज के अंदर आना चाहेंगे, तो रेंज के अंदर आना चाहेंगे तो हम लिख देंगे साइन इन्वर्स साइन। अब देखो हम इसको तोड़ेंगे, ये वाला जो एंगल है ना तोड़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में, ताकि इसके आसपास पहुंच जाए 2 टाइम्स में, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब 5π होने के लिए मुझे पाई माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख देंगे 2π - π/3। अब 2π होने की वजह से क्या होता है, नाम नहीं बदलता है ना, नाम नहीं बदलेगा तो हम यहाँ से लिख देंगे साइन इन्वर्स साइन। और ये देखो हम यहाँ से π/3 लिख देंगे, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्वाड्रेंट बताएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा तो -π/3। अब यहाँ से देखो साइन इन्वर्स साइन -π/3, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो हम लिख देंगे माइनस, चाहे फिर ये देख लो कोई दिक्कत नहीं है, नाम बराबर हो गया तो ये दोनों हट जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि π/3 का मतलब क्या 60 डिग्री, तो -60 डिग्री इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब रेंज में आ गया, तो हम लिख देंगे -π/3। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक IIT 1986 में IIT 1986 में ऐसा सवाल पूछा गया था कि साइन इन्वर्स साइन 2π/3 का, तो हम डायरेक्टली आंसर दे देते 2π/3, लेकिन 2π/3 आप लिखोगे तो यहाँ से 2 और π/3 मतलब 60, 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री हो गया, जबकि साइन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 90 तक, पॉजिटिव 90 तक, और यहाँ चला गया 120, मतलब आंसर नहीं ना होगा, तो नहीं होगा तो उसके रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे साइन 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा चला गया तो हम π/3 को माइनस कर लेंगे। अब देखेंगे ये साइन इन्वर्स वैसे ही रहेगा, और साइन π - π/3 पाई के साथ नाम चेंज नहीं करता है ना, तो हम लिख देंगे कितना साइन, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो π/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखो नाम बराबर हो गया, और ये जो एंगल हुआ ये रेंज के अंदर ही है, ठीक ना, 60 डिग्री पॉजिटिव में इस रेंज के अंदर है, तो हम लिख देंगे सिंपल कितना π/3। इस तरीके से सवाल आपका पूछा जाता था पहले, और आपके बुक में इस तरीके से सवाल है। आपको हम 2 सवाल दे रहे हैं, कॉस इन्वर्स कॉस 5π/3 और साइन इन्वर्स साइन -600 डिग्री। ये आपको हम सवाल दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर? और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को शेयर भी करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको पहले मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि अब एक वीडियो आया, मुझे देखना है। क्योंकि आप देखते रहोगे प्रॉपर वे में, और हर वीडियो देखोगे तो आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और इसके बाद अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर भी